वेलकम टू क्वालिटी एजुकेशन क्लासेस। हम लोग जेई मेंस का पीवाईक्यू डिस्कस कर रहे हैं, जेई एडवांस का भी पीवाईक्यू डिस्कस कर रहे हैं। आज जो हम जेई मेंस का पीवाईक्यू डिस्कस कर रहे हैं वो हमारा कोलिजन टॉपिक से रिलेटेड है और कोलिजन के प्रॉब्लम कंटिन्यू अपने चैनल पर अपलोड कर रहे हैं। और आज का जो क्वेश्चन है वो जेई मेंस 2021 में आया हुआ है, तो काफ़ी कॉन्सेप्चुअल प्रॉब्लम है। देखिए हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं। सबसे पहले बात क्या है कि यहाँ पर क्वेश्चन में गिवन इन्फॉर्मेशन का बेसिक डिटेल्स हम दे रहे हैं क्या कि यहाँ पर 4 kg का एक मास है जो 10 मीटर पर सेकंड से मूव कर रहा है। एक स्प्रिंग है जो जिसका नेचुरल लेंथ 8 मीटर दिया हुआ है और उसका स्प्रिंग कांस्टेंट का वैल्यू दिया हुआ है 100 न्यूटन पर मीटर। तो पूछा जा रहा है कि लेंथ ऑफ कंप्रेस्ड स्प्रिंग, मतलब इसके कोलिजन करने के बाद स्प्रिंग कुछ कंप्रेस्ड होगा, कंप्रेस्ड होने के बाद जो स्प्रिंग कंप्रेस्ड होगा उसका हमारा लेंथ बताना है। तो सबसे पहले बात है कि अगर इस बॉल के पास है क्या, तो इस बॉल के पास है काइनेटिक एनर्जी। तो यहाँ पर कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी हम लगाएंगे। क्या लगाएंगे? कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या बोलता है कि जितना इसके पास एनर्जी है वो एनर्जी क्या होगा, जब उसे टकराएगा तो वो पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्प्रिंग के अंदर स्टोर्ड हो जाएगा। तो पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में जब स्प्रिंग स्टोर्ड करेगा तो कितना कंप्रेस्ड करेगा। तो सबसे पहली बात इसका हमको ध्यान में रखना होगा। तो हाफ एम वी स्क्वायर जो उसका काइनेटिक एनर्जी है वो हमारा हाफ के एक्स स्क्वायर के बराबर हो जाएगा, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन स्प्रिंग हाफ के एक्स स्क्वायर, हाफ हाफ कट गया। यहाँ से हम एक्स का वैल्यू निकालेंगे, एम वी स्क्वायर अपॉन क्या आ जाएगा के। मास का वैल्यू क्वेश्चन में दिया हुआ है 4, वेलोसिटी का क्वेश्चन दिया हुआ है 10, 10 का स्क्वायर 100 हो जाएगा। और के का स्प्रिंग कांस्टेंट कितना दिया हुआ 100। तो हाफ एम वी स्क्वायर इक्वल टू हाफ के एक्स स्क्वायर। तो यहाँ से हमको निकालना है क्या, एक्स स्क्वायर का वैल्यू आएगा। तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू एम वी स्क्वायर अपॉन के 0000 कट गया, एक्स इक्वल टू √4, मतलब कि 2 मीटर आ गया। ये 2 मीटर है क्या एक्चुअल लेंथ? ये 2 मीटर जो है हमारा स्प्रिंग कितना कंप्रेस्ड हुआ, स्प्रिंग हमारा कितना कंप्रेस्ड हुआ। तो कंप्रेस्ड हुआ मान लीजिए, तो स्प्रिंग हमारा 8 मीटर है, तो 2 मीटर अगर कंप्रेस्ड हुआ तो लेंथ ऑफ कंप्रेस्ड स्प्रिंग क्या होगा। तो ये हमारा लेंथ ऑफ कंप्रेस्ड स्प्रिंग जो होगा, लेंथ ऑफ कंप्रेस्ड स्प्रिंग जो हो जाएगा, ये नहीं पूछ रहा है कि स्प्रिंग कितना कंप्रेस हुआ। स्प्रिंग कितना कंप्रेस हुआ तो हमारा 2 मीटर, लेकिन लेंथ ऑफ पूरा स्प्रिंग कंप्रेस्ड में क्या आ जाएगा। जैसे एक छोटा सा इसका डायग्राम बनाता हूँ। जैसे ये हमारा स्प्रिंग कंप्रेस्ड हो गया और इसका नेचुरल लेंथ शुरू में हमारा यहाँ से यहाँ तक 8 मीटर था, क्वेश्चन में 8 मीटर दिया था। ये जो 2 मीटर कंप्रेस्ड हुआ ये हमारा क्या हुआ, डिफॉर्मेशन है, जो कि स्प्रिंग का डिफॉर्मेशन हुआ। अब ये हमारा कंप्रेस्ड स्प्रिंग है, वो ये नहीं पूछ रहा है कि स्प्रिंग अपने नेचुरल पोजीशन से कितना कंप्रेस हुआ। स्प्रिंग अपने नेचुरल पोजीशन से कितना कंप्रेस हुआ वो क्वेश्चन में नहीं पूछ रहा है। क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि कंप्रेस्ड स्प्रिंग। तो कंप्रेस्ड स्प्रिंग अब यहाँ से टोटल 8 मीटर था, 8 में से 2 मीटर चला गया तो 6 मीटर होगा। तो लेंथ ऑफ कंप्रेस्ड स्प्रिंग हो जाएगा 8 - 2 = 6 मीटर। तो 6 मीटर इज द करेक्ट आंसर होगा इसका। ठीक है, ये इंटीजर बेस्ड प्रॉब्लम है जो कि जेईई मेंस में आते हैं क्वेश्चन, और इसमें आपको प्रॉब्लम सॉल्व करके न्यूमेरिकल वैल्यूज़ आपको पुट करना पड़ता है। अभी इस बार से जेईई मेंस 2025 में इसका पैटर्न चेंज हो गया है, जो कि ऑलरेडी पहले 5 क्वेश्चन एक्स्ट्रा दिया जाता था। टोटल फिजिक्स में अगर 30 क्वेश्चन, केमिस्ट्री में 30 क्वेश्चन, मैथ्स में भी 30 क्वेश्चन आते थे। अभी क्या है कि कंपलसरी जो 20 क्वेश्चन जो होता था सेक्शन 1 होता था और 10 क्वेश्चन सेक्शन 2 होता था। तो सेक्शन 2 में अब क्या कर दिया कि 5 क्वेश्चन अभी आएगा, इस बार से 5 क्वेश्चन कंपलसरी है वो करना। मतलब एक्स्ट्रा जो 5 क्वेश्चन देते थे इससे पहले, वो 5 क्वेश्चन एक्स्ट्रा अब नहीं दिए जाएंगे। तो ये रूल चेंज हो गया है एनटीए के द्वारा। तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि 25 क्वेश्चन है, 25 आपको अटैम्प्ट करना है। कोई भी एक्स्ट्रा क्वेश्चन आपको नहीं दिया जा रहा है। पहले जो है 5 क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन में सेक्शन बी में 10 क्वेश्चन होते उसमें 5 करना होता था। अब सेक्शन बी में 5 ही क्वेश्चन होंगे, आपको करना होगा 5 ही क्वेश्चन। तो ये चीज़ को थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा, रूल चेंज हो चुका है। अभी हम नेक्स्ट यहाँ पर एक प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं, ये पार्ट क्लियर। यहाँ पर क्या है कि एक बॉडी है जो इसका मास m1 है और दूसरा बॉडी है मास m2 है जो कि रेस्ट में है। तो ये सर्टेन वेलोसिटी, मान लीजिए u1 वेलोसिटी से मूव कर रहा है। आफ्टर कोलिजन क्या हो रहा है कि ये दोनों जो है इक्वल मैग्नीट्यूड के वेलोसिटी से सेपरेट कर रहे हैं, बट इन अपोजिट डायरेक्शन में।
तो पूछा जा रहा है कि अगर ऐसा कंडीशन होगा तो मास का क्या रेशियो आएगा। फिर से क्वेश्चन में बता दे रहा हूँ, M2 जो है वो रेस्ट में है, M1 जो है U1 वेलोसिटी से मूव कर रहा है, आफ्टर कोलिजन वो इक्वल मैग्नीट्यूड के वेलोसिटी से अपोजिट डायरेक्शन में सेपरेट हो रहा है। तो पूछा जा रहा है कि मास का रेशियो क्या होगा। तो यहाँ पर हम लोग क्या लगाएंगे, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगाएंगे। कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगाइए, M1 U1 प्लस M2 U2 इक्वल टू M1 V1 प्लस M2 V2। अब एक चीज़ और आप देखें कि यहाँ पर तो इनिशियल कंजर्वेशन में ये वाला पार्ट तो है ही नहीं, वो तो रेस्ट में है। तो चलिए ठीक है, M1 U1 इक्वल टू M1 V1। अभी ये चीज़ हम देख रहे हैं कि M1 हमारा क्या हो रहा है, अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहा है, तो M1 इंटू माइनस V कर दे रहा हूँ प्लस M2 इंटू V के जब, चूँकि V1 इक्वल टू V2 जो है वो मैग्नीट्यूड वाइज जो है वो हमारे सेम है, बट M1 जो है वो अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहा है। तो यहाँ पर हम लोग कोलिजन में डायरेक्शन कंसीडर करते हैं, तो इसीलिए हम लोग माइनस साइन इन्वॉल्व किया, M2 इंटू V। अभी यहाँ पर हो गया हमारा, तो M1 U1 इक्वल टू माइनस M1 प्लस M2 इंटू V। अब हमको निकालना है क्या V और U1 में कुछ ऐसा है जो कि हमारा वेरिएबल्स कट पाए। तो हम लोग जाएंगे कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन पर फॉर इलास्टिक कोलिजन, चूँकि ये कोलिजन जो होगा वो इलास्टिक कोलिजन होगा, और इलास्टिक कोलिजन में ही हमारा ये होता है कि अगर वेलोसिटी जो है टकराने के बाद वो इक्वल मैग्नीट्यूड अपोजिट डायरेक्शन में वो सेपरेट कर पाएंगे। तो यहाँ पर क्या होगा, इलास्टिक कोलिजन में कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन ई का वैल्यू 1 होगा। तो ई का वैल्यू 1 होगा तो वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन डिवाइडेड बाय वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। तो वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन को हम लोग क्या लिखते हैं, V2 माइनस V1 अपॉन वेलोसिटी ऑफ अप्रोच U1 माइनस U2। U2 का वैल्यू 0 है क्वेश्चन में, और V2 और V1, तो V2 क्या है हमारा सेकेंड बॉडी का मास, सेकेंड बॉडी का वेलोसिटी, तो इसका V माइनस ऑफ V लिख सकते हैं कि अपॉन U1 हमारा ये, और कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन 1। तो यहाँ से अगर मैं देखूंगा तो क्या आ जाएगा, 2V अपॉन U1 इक्वल टू 1 आ गया। ठीक है, 2V अपॉन U1 इक्वल टू, तो U1 इक्वल टू यहाँ पर से क्या लिख सकते हैं, तो U1 इक्वल टू 2V हम लिख सकते हैं। इस U1 का वैल्यू जो हम ऊपर पुट कर देते हैं, ऊपर पुट कर दीजिए, तो क्या लिखेगा, M1 इंटू 2V इक्वल टू माइनस M1 प्लस M2 इंटू V कैंसिल आउट हो जाएगा। अब इसको माइनस M1 को इधर लेके जाएगा तो क्या हो जाएगा, 3M1 हो जाएगा इक्वल टू M2। हमको निकालना क्या है क्वेश्चन में, M2 बाई M1। तो M2 बाई M1 जब आप कीजिएगा तो 3/1 मतलब 3:1 आ जाएगा, जो कि ऑप्शन मेरा कौन है, ए है। तो हम लोगों ने इस क्वेश्चन को आसान से सॉल्व कर लिया। कैसे सॉल्व किया, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगाया। कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम अगर आपको लगाने आता है तो मोस्ट ऑफ प्रॉब्लम आपको आसानी से सॉल्व हो जाएगा। कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम जो है वैलिड है वो किसी टाइप के कॉलिजन पर, इलास्टिक हो, इनइलास्टिक हो, कम्प्लीटली इनइलास्टिक कॉलिजन हो, तो तीनों जगह हमारा कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगता है। लेकिन कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी जो है वो वैलिड है हमारा केवल इलास्टिक कॉलिजन पर। हमारा एनर्जी कंजर्व कम्प्लीटली इन इलास्टिक कॉलिजन में नहीं होता है और इन इलास्टिक कॉलिजन में भी नहीं होता है। तो यहाँ पर मैंने इलास्टिक कॉलिजन इक्वल टू 1, कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन डिफाइन होता है वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन डिवाइडेड बाय वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। उसके बाद मैंने सारा डेटा फीड किया, फीड करने के बाद मैंने रिलेशन U1 और V में आया और उसका यूटिलाइज मैंने कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम इक्वेशन में किया। उसके बाद कैंसिल आउट होने के बाद हमारा मास का रेशियो 3:1 आ गया। तो हमारा ये जो है ये वाला क्वेश्चन था जो JEE मेंस 2021 में आया था, यहाँ भी JEE मेंस 2021। तो ये कॉलिजन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है और JEE में बराबर इससे क्वेश्चन आते हैं। तो आपको इस कॉलिजन का और भी क्वेश्चन अपने चैनल पर लाएंगे। हमारे चैनल को आप लोग लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद।